आरएस कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग फिर पढ़ेंगे क्लास 10th का भूगोल। ठीक है, इसी तरह एक एक करके हम लोग पढ़ते जाएंगे। एक एक वीडियो में एक एक क्लास दिया जाएगा। कभी दिया जाएगा मैथ का, कभी दिया जाएगा हिस्ट्री का और फिजिक्स केमिस्ट्री, ये सब का आहिस्ता आहिस्ता हम लोग कोर्स पूरा करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का जो पहला अध्याय जो है, पहला चैप्टर का कुछ क्वेश्चन जो है जो इम्पोर्टेंट है। तो देखिए, एक नंबर कह रहा है क्या, संसाधन का परिभाषा दे। संसाधन हम लोग किसको कहेंगे, संसाधन क्या है नहीं है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे, संसाधन के बारे में। ठीक है तो संसाधन का परिभाषा दे। कह रहा है प्रकृति के वे सभी पदार्थ, प्रकृति में यानी दुनिया में जो कुछ भी मिलते हैं, ठीक है, जो कुछ भी पदार्थ, जो कुछ भी वस्तुएं मिलते हैं, पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति, जो मनुष्य के लिए यानी काम आते हैं, हमारे लिए वह एक संपत्ति बन जाते हैं, परिसंपत्ति बन जाए, उसे संसाधन कहलाते हैं। उसी को हम लोग संसाधन कहते हैं। यानी मानव के लिए, जो मानव क्रिया के लिए जो काम आते हैं, वे वस्तु यानी क्या कहलाते हैं, संसाधन। तो यहाँ कहा गया है आपको, प्रकृति के वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, उसे संसाधन कहलाते हैं। देखिए, हमारे जीवन में, जीवन काल में बहुत सारे ऐसे वस्तुएं हैं जो हमारे काम आते हैं। जैसे देखिए, जल हमारे जीवन में काम आते हैं, तो ये क्या है, संसाधन है हमारे लिए। खनिज, जितने भी खनिज है सब कुछ काम आते हैं। ठीक है, चाहे पर्वत बोलिए, पठार बोलिए, पठार में जो खनिज क्षेत्र मिलते हैं, भूमि बोलिए, नदी बोलिए, ये जितना भी है सब कुछ हमारे क्या है, संसाधन है। तो हम लोग इसी से समझ जाते हैं, प्रकृति में वे सभी पदार्थ या वस्तुएं जो मानव जीवन की परिसंपत्ति बन जाए, उसे संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, तो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है, प्राकृतिक संसाधन, क्या ये संसाधन को ही बांटा गया है। कह रहा है उपलब्धता के आधार पर, क्वेश्चन पूछेगा आपको, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो उपलब्धता के आधार पर संसाधन को 2 वर्गों में बांटा गया है। एक है प्राकृतिक संसाधन या फिर प्रकृति प्रदत्त, एक, और दूसरा हो जाएगा आपका मानवकृत संसाधन। ये क्या, उपलब्धता के आधार पर बांटा गया है। पूछा जाएगा आपको, उपलब्धता के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में या कितने भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है, तो हम लोग बोल सकते हैं 2। ये वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आपको। तो क्या, एक नंबर हो जाएगा आपका प्राकृतिक संसाधन या फिर प्रकृति प्रदत्त, एक, और दूसरा हो जाएगा आपका क्या, मानवकृत संसाधन। तो देखिए, प्राकृतिक या फिर प्रकृति प्रदत्त संसाधन फिर क्या है, इसका व्याख्या करें, परिभाषा दें। तो हम लोग इसका व्याख्या करेंगे, प्रकृति में उपस्थित पदार्थ के साथ ही जलवायु। नहीं, यहाँ जैसे प्रकृति की वे सभी पदार्थ, यहाँ कह रहा है प्रकृति में उपस्थित पदार्थों के साथ, यह नाम दिया गया है क्या, जलवायु, उच्चावच जैसे भौगोलिक परिस्थितियां जो मानव के क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालती है, उन्हें प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त या फिर प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। तो प्रकृति में बहुत कुछ है, तो उनमें से कहा गया है क्या, जलवायु। क्या कहा गया है, जलवायु, ये मौसम जो है, और उच्चावच
कहीं ऊंचा पर्वत, पठार, मैदानी क्षेत्र, इसको उच्चावच कहेंगे। भौगोलिक दशा, कभी गर्मी तो कभी ठंडी, बहुत तरह के भाग जो है, परिस्थितियां है जो मनुष्य के लिए क्रियाकलापों पर व्यापक प्रभाव डालते हैं। इससे हमें प्रभाव जो डालते हैं उन्हें प्रकृति, प्रकृति या प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। देखिए आगे, मानवकृत संसाधन किसको कहेंगे? तो मानवकृत संसाधन कह रहा है ये भवन, यानी जिसको घर कहते हैं, महल कहते हैं। तो भवन, सड़कें, रेल लाइन, विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा, देखिए कह रहा है भवन, सड़कें, रेल लाइन, विभिन्न प्रकार के और तरह तरह के है, विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान, निर्मित किया गया है, इसको बनाया गया है, मानव द्वारा भवन को बनाया गया है। सड़कें मानव मनुष्य द्वारा बनाया गया है। रेल लाइन ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है। और ये देखिए प्रकृति प्रदत्त में ये जो है मानव द्वारा नहीं बनाया गया है। ये पर्वत को कौन मानव बना सकता है? नहीं। जलवायु जो परिवर्तन जो होते रहते हैं इसको क्या मानव ने? नहीं। तो ये है प्रकृति और ये है मानवकृत संसाधन, भवन, सड़कें, रेल लाइन, ये मानवों के द्वारा बनाया गया है। कह रहा है विभिन्न प्रकार के निर्मित, यानी निर्माण किया गया है, निर्मित संसाधन तथा शिक्षण, प्रशिक्षण, ये जो शिक्षा दिए जा रही है, प्रशिक्षण किया जा रहा है, बताया जा रहा है। ठीक है। खोज, भौगोलिक वेत्ता ने बहुत तरह तरह की यानी भूमियों को और ये उच्चावच जो जानते हैं इसमें से खनिजों को बहुत किसी का यानी खोज किया गया है। कह रहा है खोज और विकास के विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। इसी को क्या कहेंगे? मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। तो आपको याद रखना है मानव भवन, सड़कें, रेल लाइन, विभिन्न प्रकार के निर्मित सामान तथा शिक्षण, प्रशिक्षण, खोज, विकास की विभिन्न संस्थाएं मानवकृत संसाधन कहलाते हैं। ये मानव द्वारा बनाए गए हैं, इसलिए मानवकृत संसाधन। अभी चलते हैं आगे। देखिए जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन कहेगा आपको, इसमें से भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। कहेगा स्रोत या फिर उत्पत्ति, स्रोत या फिर उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। कहेगा स्रोत या उत्पत्ति, स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो हम लोग कहेंगे कितने? तो दो। एक हो जाएगा जैविक संसाधन, दूसरा हो जाएगा अजैविक संसाधन। तो जैविक संसाधन क्या होते हैं देखिए पहले। कह रहा है जीव मंडल में विद्यमान, जीव मंडल में विद्यमान और उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव। कह रहा है जीव मंडल यानी ये जो पृथ्वी है जिस पर बसेरा बहुत सारे जीव जंतु जो है, ठीक है, जीव जंतु जो है, तो जीव मंडल विद्यमान उससे प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकार के जीव, जैसे ये पक्षी, मछलियाँ, पेड़ पौधे और मानव यानी स्वयं का मानव भी क्या है? जैविक संसाधन कहे जाते हैं। ये क्या? जैविक संसाधन कहे जाते हैं। पक्षी हो गया, जितना भी जीव जंतु होगा तो इसको हम लोग किस में रख सकते हैं? जैविक संसाधन। इसमें भी पूछा जाता है निम्नलिखित में, ऑब्जेक्टिव यानी आपको पूछेगा निम्नलिखित में कौन जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं? क्या मानव जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं? तो हाँ आते हैं। पक्षी, मछलियाँ या पेड़ पौधे, तो ये सभी आते हैं। ठीक है, आगे देखिए अजैविक संसाधन कह रहा है वातावरण में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ। क्या? निर्जीव। ये तो क्या है? सजीव है, इसमें जान है। ये
चल सकते हैं या बढ़ सकते हैं या खेल सकते हैं या हंस सकते हैं या शोषण प्राप्त कर सकते हैं, इसमें से कोई भी कुछ गुण है। लेकिन यहाँ कह रहा है निर्जीव, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ आदि अजैविक संसाधन है। ये क्या है? अजैविक संसाधन कहते हैं। किसको कहेंगे? तो कह रहा है वातावरण में, इस वातावरण में जो ये पृथ्वी में उपस्थित सभी प्रकार के निर्जीव पदार्थ, जैसे क्या? तो खनिज, चट्टान, मिट्टी, नदियाँ आदि अजैविक संसाधन कहे जाते हैं। ठीक है, तो फिर आगे देखिए इस क्वेश्चन क्या है। तो अब देखिए कह रहा है ये नवीकरणीय संसाधन और अनवीकरणीय, ये भी क्या है? कह रहा है पूर्ण प्राप्ति के आधार पर संसाधन को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 2 वर्गों में। एक होता है नवीकरणीय संसाधन, दूसरा होता है अनवीकरणीय संसाधन। फिर हम लोग जानेंगे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कह रहा है नवीकरणीय संसाधन वातावरण में उपलब्ध सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ये सब यानी टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में यही सब पूछा जाता है। सूर्य का प्रकाश हो और हवा, तालाब, झील, नदियाँ, समुद्र, मछलियाँ, पेड़ पौधे, पक्षी या फिर वन्य जीव। क्या? वन्य जीव सभी नवीकरणीय संसाधन कहे जाते हैं। इसको क्या कहे जाते हैं? नवीकरणीय संसाधन, क्योंकि यह कभी खत्म होने वाले नहीं है। सूर्य का प्रकाश कभी खत्म नहीं होगा, दुनिया खत्म हो जाएगा तब ये यानी खत्म हो सकता है, लेकिन जब तक दुनिया है, पृथ्वी है, तब तक यानी सूर्य का प्रकाश रहेगा। तो सूर्य का प्रकाश हो जाएगा आपका क्या? नवीकरणीय संसाधन। हवा क्या हो जाएगा? नवीकरणीय संसाधन। तालाब भी हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग फिर प्राप्त कर सकते हैं। तालाब अगर गड्ढा अगर बंद हो जाते हैं, फिर हम लोग तालाब का निर्माण कर सकते हैं, गड्ढे खोद सकते हैं। ठीक है, झील का निर्माण भी हम लोग कर सकते हैं। नदियाँ तो कभी यानी क्या, ये मार्ग बदलती है, लेकिन ये तो बंद नहीं होने वाला है। ठीक है, समुद्र, ये मछलियाँ जो है ये समाप्त हो जाएगा? नहीं, ये प्रजनन कर सकते हैं, ये जन्म दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका भी वृद्धि होने लगेगा। पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, इससे फिर बीज से फिर क्या पेड़ पौधे प्राप्त होते हैं, ये भी खत्म नहीं होगा। और पक्षी या फिर वन्य जीव, ये भी क्या प्रजनन करता है यानी जन्म देते हैं, तो ये भी खत्म होने वाला नहीं है। जो खत्म होने वाला नहीं है उसी को हम लोग नवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, आगे देखिए अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं? कह रहा है एक बार इसके समाप्त हो जाने के बाद, एक बार जब हम लोग उस संसाधन का उपयोग में लाए, कार्य में लाए, कार्य किए उससे, लेकिन वह अगर दुनिया से एक बार कह रहा है ये क्या हो जाता है? समाप्त हो जाए। एक बार अगर समाप्त हो जाए फिर वह दोबारा प्राप्त नहीं होगा। कह रहा है एक बार इनके समाप्त हो जाने के बाद ये पूर्ण इन्हें प्राप्त करना संभव नहीं है। मान लीजिए कोयला या फिर पेट्रोल, चलिए कोयला या फिर पेट्रोलियम, जैसे कोयला अगर दुनिया से समाप्त हो जाए, क्या हम लोग कोयला बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। इसको यानी ये प्राप्त करना क्या है? संभव नहीं है, यानी असंभव है। ठीक है, तो जैसे हो गया पेट्रोल हो गया, या फिर केरोसिन, ये सब पेट्रोलियम के अंतर्गत आते हैं।
पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया या फिर केरोसिन हो गया, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? पेट्रोलियम के अंदर। तो पेट्रोलियम अगर दुनिया से क्या हो जाए, समाप्त हो जाए, तो इसका हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं, ये जल्दी से उत्पादन नहीं कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा आपका क्या? अनवीकरणीय संसाधन। क्या हो जाएगा? अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, कह रहा है प्राप्त करना संभव नहीं है ऐसे संसाधन को क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अभी चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कह रहा है चक्रीय संसाधन किसको कहते हैं? क्या? चक्रीय संसाधन। तो कुछ धातु या अधातुओं के बार बार पिघाल कर शोधित किया जाता है, ऐसे संसाधन को हम लोग चक्रीय संसाधन कहते हैं। बहुत कुछ ऐसा संसाधन है, जैसे हो गया लोहा हो गया, ठीक है, तांबा हो गया। तो इसको हम लोग क्या, जब हम लोग काम में लाए हैं तो कार्य में लाए, लेकिन कार्य हो गया है, कुछ अवशेष उसका बच गया है, तो इसको हम लोग बेच देते हैं। और वह जो बेच देते हैं, जो खरीदने वाला वह फिर दूसरे जगह बेचता है, तब वो उससे फिर वह कंपनी में जाता है और उसी को फिर दोबारा क्या करते हैं? फिर निर्माण करते हैं कुछ। ठीक है, जैसे प्लास्टिक का बहुत कुछ वस्तुएं जो है, फिर उसको हम लोग बेच देते हैं, उसको फिर गला के फिर प्लास्टिक का कुछ चेयर बनाया जाता है और कुछ बनाया था। बहुत कुछ संसाधन जो है हमारे जीवन काल में काम आते हैं, उसका निर्माण किया जाता है। तो इसको कहेंगे हम लोग के क्या? चक्रीय संसाधन, जिसको हम लोग फिर दोबारा उसको बना सकते हैं। ठीक है, तो चक्रीय संसाधन इसलिए, यानी जैसे क्या, सूखा कचरा और गीला कचरे का दो जो डस्टबिन दिया गया है, तो इससे भी हम लोग को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूखे जो गीले हो, सूखा जो कचरा है उसको फिर क्या किया जा सकता है? उसको गला के फिर शोधित करके फिर निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि नहीं तो अगर हम लोग उस पे नज़र नहीं रखेंगे तो ये दुनिया से ये भी समाप्त हो जाएगा, ये भी दुनिया से क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा चक्रीय संसाधन। तो हम लोग को ध्यान देना चाहिए इसमें, जो चक्रीय संसाधन है उसको अलग रखिए और उससे अगर काम ना आए तो उसको बेच दीजिए। बेचने से भी आपको क्या पैसा मिलता है, और ऐसे यानी बेकार जहाँ तहाँ फेंक के रख दीजिएगा तो उससे तो कुछ होने वाला नहीं है। अगर बेच दीजिएगा तो आपका घर भी क्या हो गया? साफ हो गया, और उससे फिर पैसा भी आ गया, और वह हमारे देश के लिए काम भी आ गए। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? तो चक्रीय संसाधन। और चक्रीय संसाधन किसको कहेंगे? कह रहा है कुछ पदार्थों को एक बार प्रयोग में लाने से वह समाप्त हो जाते हैं। जैसे कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये सब अगर एक बार हम लोग काम में यानी कार्य में लाते हैं तो वह एक बार में ही या वह समाप्त हो जाते हैं। कह रहा है कुछ पदार्थों को एक बार प्रयोग में लाने से वह समाप्त हो जाते हैं। उसको जब यूज कर लिए, पेट्रोल को बाइक में डाले 1 लीटर, तो 1 लीटर जब डाले आप 60 या 50-60 किलोमीटर बाइक चला ली, तो आपका क्या कुछ अवशेष बचेगा? नहीं, वो तो धुआं जो निकलेगा आपका साइलेंसर से, उसी से वह चला जाएगा और यानी प्रदूषित करेगा, तो वह समाप्त हो जाएगा, यानी खत्म हो गया आपका पेट्रोल, फिर दोबारा उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कोयला को जला दी, लेकिन उससे हो गया क्या? राख हुआ। राख जो हो गया, कोयला जल के तो राख हो गया, फिर राख से क्या कीजिएगा? कुछ होने वाला है? तो नहीं होने वाला है। कह रहा है समाप्त हो जाता है और उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, फिर उसको दोबारा हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसे पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे? अचक्रीय संसाधन कहेंगे। क्या कहेंगे? अचक्रीय संसाधन। ठीक है, आज यही तक, फिर
बने रहिए इस चैनल के साथ। हर दिन इसी तरह आपको अपने क्लास का, अपने कोर्स का वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो आज यही तक।